नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने प्रीपोजिशन किया था, अभी उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये जो प्रीपोजिशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि ये जो प्रीपोजिशन है हमारे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम में हम इसको हल कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। पहला हमारा है एक्सक्लूड फ्रॉम। एक्सक्लूड फ्रॉम मतलब क्या होता है? बाहर निकालना या फिर अलग रखना, ठीक है। His name was excluded from the successful candidates, ठीक है। यहाँ पर exclude के साथ क्या लगा? preposition from, ठीक है। His name was excluded from the successful candidates, तो successful candidates में उसका नाम क्या हो गया? हटा दिया गया, ठीक है, बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद अगला है exempt from। exempt मतलब क्या होता है? छूट देना। This poor child has been exempted from timely fees, ठीक है। उसको जो टाइमली फीस देना पड़ता था, अब वो उस फीस से वो exempted from हो गया, ठीक है। उस फीस से वो exempt हो गया, ठीक है। तो exempt के साथ क्या लगा? from लगा। उसके बाद है अगला expect of। expect of मतलब क्या होता है? आशा करना। She never expected this of her sister, ठीक है। यहाँ पर expect के साथ क्या लगा? of लगा, ठीक है। She never expected this of her sister। उसके बाद अगला है equal to। equal to मतलब क्या होता है? समान, ठीक है। equal मतलब समान होता है और equal के साथ क्या लगा हमारा? टू लगा। 2 and 2 is equal to 4, ठीक है। 2 and 2 is equal to 4। ये सब जो प्रीपोजिशन है हमें अच्छे से कर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग अधिकतर जितने भी देख रहे हैं वीडियोस में, वो क्या बोल रहे हैं कि ये प्रीपोजिशन हम लोग करेंगे, ऐसे करेंगे। रूल रेगुलेशन तो सभी लोग बता देते हैं, लेकिन जो वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगेगा वो उसको याद करने पे जोर कोई नहीं देता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि कौन सा वर्ड है और उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगना है, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए, तो प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। आपका कॉमन एरर में भी हेल्प होगा, पिलर्स में भी हेल्प होगा, और बाकी अगर जो हम लोग कंपटीशन देते हैं, क्लोज पैसेज वाला जो चैप्टर होता है, उसमें भी हमारे लिए ये यूजफुल होता है। तो इसलिए ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉल आउट। फॉल के साथ क्या लगा? आउट लगा। फॉल आउट मतलब झगड़ना। द टू ब्रदर्स फेल आउट देमसेल्व्स। दो ब्रदर जो है आपस में ही क्या करने लगे? झगड़ने लगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है हमारा फॉल थ्रू, ठीक है। इसके बाद है हमारा फॉल थ्रू। फॉल के साथ क्या लगा? थ्रू लगा, और इसका अर्थ क्या हो गया? असफल, असफल होना। वी फेल थ्रू ड्यू टू इम्प्रॉपर प्लानिंग। वी फेल थ्रू ड्यू टू इम्प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। तो फेल के साथ क्या लगा या फिर फॉल के साथ क्या लगा? थ्रू लगा, ठीक है। फेल जो है फॉल का ही रूप है, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद अगला है हमारा फॉर्चूनेट। फॉर्चूनेट का क्या होता है? फॉर्चूनेट मतलब भाग्यशाली होता है, और फॉर्चूनेट के साथ क्या लगा है हमारा? इन लगा है, ठीक है। फॉर्चूनेट के साथ क्या लगा हमारा? इन लगा। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, और फॉर्चुनेट के साथ हम लोगों को इन लगाना पड़ेगा। सी इज फॉर्चुनेट इन हर फैमिली। वो अपने फैमिली में क्या है? फॉर्चुनेट है, यानी कि भाग्यशाली है। उसके बाद फेवरेबल टू, ठीक है। फेवरेबल टू, इसका अर्थ होता है पक्ष में या फिर हक में। टू मच रेनिंग इज नॉट फेवरेबल टू द फार्मर्स, ठीक है। बहुत ज्यादा रेन जो है फार्मर्स के लिए जो है फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है। मतलब फार्मर्स के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसकी फसल जो है बर्बाद हो सकती है। उसके बाद अगला है हमारा फर्निश विथ। फर्निश विथ मतलब क्या होता है? युक्त होता है। माई हाउस इज फर्निश्ड विथ मॉडर्न फैसिलिटीज, ठीक है। फर्निश के साथ क्या लगा? विथ लगा। विथ मतलब साथ। मेरा जो घर है मॉडर्न सुविधा के साथ क्या है? युक्त है, मॉडर्न सुविधा के साथ है, ठीक है। तो फर्निश के साथ विथ लगा।
उसके बाद फ्रीडम ऑफ मतलब क्या होता है, आजादी। आई हैव नो फ्रीडम ऑफ गोइंग आउट, ठीक है, आई हैव नो फ्रीडम ऑफ गोइंग आउट, मुझे कोई फ्रीडम नहीं है बाहर जाने की, ठीक है, मुझे आजादी नहीं है बाहर जाने की। तो फ्रीडम के साथ हमने क्या लगाया, ऑफ लगाया। उसके बाद अगला है फ्री फ्रॉम, खुला होना। सीता इज फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, ठीक है, सीता इज फ्री फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, सीता जो है सभी एंजाइटीज यानी कि चिंता वगैरह से वो मुक्त हो गई, फ्री हो गई, ठीक है। फ्री फ्रॉम मतलब खुला होना या फिर मुक्त होना। उसके बाद अगला है फॉरगिव फॉर, यानी कि क्षमा करना। मदर फॉरगिव हिज सन फॉर हिज मिसकंडक्ट, मदर फॉरगिव हिज सन फॉर हिज मिसकंडक्ट, तो फॉरगिव फॉर, ठीक है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, ताकि एग्जाम में हम लोग गलत ना करें, ठीक है। तो इसका आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद अगला है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब वो क्या होता है, शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरीज, मैं स्टोरीज पढ़ने का शौकीन हूँ। उसके बाद अगला फिट फॉर, फिट फॉर मतलब ठीक। दिस लैंड इज नॉट फिट फॉर फार्मिंग, ये जो लैंड है वो फार्मिंग के लिए फिट नहीं है। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, फायर एट। फायर एट मतलब क्या होता है, गोली चलाना। द पुलिस फायर्ड एट द कल्प्रिट्स, द पुलिस फायर्ड एट द कल्प्रिट्स, ठीक है। फायर के साथ क्या लगा, एट लगा, ठीक है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि फायर के साथ हम लोग को कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है। फिल विथ, फिल विथ मतलब भरना। फिल द कप विथ टी, कप को टी से भर दो। फाइट फॉर, फाइट फॉर मतलब क्या होता है, लड़ना। फाइट फॉर मतलब लड़ना। वी शुड फाइट फॉर आवर राइट्स, हम लोग को अपने राइट्स के लिए, अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है फाइट अगेंस्ट। फाइट अगेंस्ट मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी लड़ना होता है। द इंडियन आर्मी इज फाइटिंग अगेंस्ट द कश्मीरी मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स किसको बोलते हैं, मिलिटेंट्स जनरली क्या होता है, जो अपने क्या बोल सकते हैं, अधिकारों को मनवाना चाहते हैं, ठीक है। वो अधिकार हो सकता है कि वो सही हो या फिर ना हो, लेकिन उन्हें लगता है कि वो हमारा अधिकार है तो वो मनवाएंगे। मिलिटेंट्स मतलब एक टेररिस्ट से नीचे हो गए, ठीक है। मिलिटेंट मतलब टेररिस्ट से थोड़ा सा नीचे हो गए, ठीक है, और उससे भी हाई लेवल के वो हो जाते हैं, टेररिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मिलिटेंट मतलब एक तरह से टेररिस्ट, विद्रोही जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, विद्रोही बोल सकते हैं, आतंकवादी नहीं, ठीक है। आतंकवादी उससे ऊपर के लेवल को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये फाइट अगेंस्ट हो गया। अब आ गया फाइट विथ, ठीक है। तो फाइट फॉर भी आ गया, फाइट अगेंस्ट भी आ गया और फाइट विथ भी आ गया, ठीक है। तो फाइट विथ मतलब क्या होता है, वी शुड नॉट फाइट विथ आवर नेबर्स, हम लोग को अपने नेबर से फाइट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है फील फॉर, दया करना। वाई वी हैव नो फीलिंग्स फॉर विक्टिम्स, ठीक है। तो फील के साथ क्या लगा, फॉर लगा। फीड ऑन मतलब खाना। सम एनिमल्स फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल के मांस पे क्या होते हैं, रहते हैं जिंदा, ठीक है। चलिए अब इस कॉलम को करते हैं हम लोग। चलिए, फैटल टू मतलब क्या होता है, घातक। फैटल मतलब घातक होता ही है, हम लोग जानते हैं। दिस हैबिट विल प्रूव फैटल टू हिम, ये जो हैबिट है हो सकता है वो उसका स्मोकिंग का हैबिट हो, ठीक है, ड्रिंकिंग का हैबिट हो। तो ये जो हैबिट होगा उसके लिए क्या है, फैटल है। और ये जब हम लोग यूज करेंगे सेंटेंस में तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फेमस फॉर मतलब प्रसिद्ध। मथुरा इज फेमस फॉर टेम्पल्स, मथुरा इज फेमस फॉर टेम्पल्स, मथुरा जो है टेम्पल के लिए फेमस है। फेमिलियर विथ मतलब परिचित। आई एम नॉट फेमिलियर विथ योर फैमिली, ठीक है,
मैं तुम्हारे फैमिली से परिचित नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद है फैमिलियर टू, फैमिलियर विद भी और फैमिलियर टू भी, दोनों का अर्थ होता है परिचित। हर फेस इज फैमिलियर टू एवरीबॉडी, उसका जो चेहरा है वो हर एक के साथ जो है परिचित है। अब देखिए यहाँ पर विथ आया, यहाँ पे टू आया, क्यों आया? तो यहाँ पर विथ पर्सन के साथ और टू हो गया किसी चीज के साथ, फैमिलियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा फेथफुल टू। ये थोड़ा सा गड़बड़ स्पेलिंग है, यहाँ पर सही कर लीजिएगा। फेथफुल, ठीक है। फेथफुल टू मीन्स स्वामी भक्त होना या फिर वफादार होना। द डॉग इज फेथफुल टू हिज मास्टर। उसके बाद है फेथ इन, विश्वास रखना। आई हैव ए ग्रेट फेथ इन नेचर, ठीक है। आई हैव ए ग्रेट फेथ इन नेचर, फेथ के साथ क्या लगा? इन लगा। उसके बाद फेल इन, ठीक है, असफल होना। ही फेल्ड इन कंपटीशन, ठीक है। तो हमें कंपटीशन में फेल नहीं होना है, तो अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद अगला है जीनियस इन, प्रतिभाशाली। ही इज जीनियस इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ही इज जीनियस इन मैथमेटिक्स। गिफ्टेड विथ, गिफ्टेड विथ मतलब क्या होता है? गिफ्ट मतलब हम लोग जानते ही है, ठीक है। तो प्रदत्त या फिर मिला हुआ। शी इज गिफ्टेड विथ रिचेस मतलब उसको जन्म से ही धन मिला हुआ है, ठीक है। उसे जन्म से ही धन मिला हुआ है, तो गिफ्टेड विथ रिचेस। गेन ऑन, गेन के साथ क्या लगा? ऑन लगा, काबू पाना, इसका अर्थ हो जाएगा द लायन गेन्ड ऑन द ऑन द एलिफेंट आफ्टर ए फियर्सी बैटल। लायन ने क्या किया? गेन ऑन द एलिफेंट मतलब एलिफेंट पे काबू पा लिया, ठीक है। आफ्टर ए फियर्सी बैटल यानी कि भयानक बैटल के बाद गेन पा लिया, ठीक है, यानी कि काबू पा लिया लायन ने, ठीक है। तो गेन के साथ क्या लगा? ऑन लगा, ठीक है। उसके बाद है ग्लैड, ग्लैड के साथ क्या लग रहा है? एट लग रहा है, और इसका अर्थ क्या हो रहा है? प्रसन्न होना। द फादर वॉज ग्लैड एट हिज सन्स अचीवमेंट। फादर क्या है? ग्लैड है अपने बेटे के अचीवमेंट के लिए। उसके बाद गुड टू, गुड टू मतलब भलाई। ही ऑलवेज गोइंग, ही ऑलवेज डूइंग गुड टू हिज फैमिली, ठीक है। तो गुड के साथ क्या लगा? टू लगा। उसके बाद गुड एट, सौरभ इज गुड एट इंग्लिश। गुड टू क्या है इसमें? देखिए सेंटेंस, और इसमें एट कब लगा? किसी सब्जेक्ट में के लिए बात कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा मतलब क्वालिटी के लिए बात करेंगे तो गुड एट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ग्रेटफुल टू, आभारी होना। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड हेल्प। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंड हेल्प, ठीक है। ग्रेटफुल के साथ क्या लगा? टू लगा, ठीक है। उसके बाद ग्लैंस ओवर, ग्लैंस ओवर मतलब क्या होता है? नजर डालना, ठीक है। ग्लैंस मतलब होता है एक नजर डालना, और इसके साथ क्या लगा? ओवर लगा, ठीक है। द स्कूल इंस्पेक्टर ग्लैंस ओवर द क्लास। उसके बाद अगला आता है ग्लैंस एट, ठीक है। ही ग्लैंस्ड एट माई शर्ट, ठीक है। ग्लैंस ओवर द क्लास यानी कि यहाँ पर एरिया जो है क्लास का बड़ा है, लेकिन शर्ट का एरिया छोटा है, तो जहाँ पर एरिया कम होगा तो एट लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली जब हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? चारों साइड हम लोग को क्लास में देखना पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ओवर करना पड़ा। उसके बाद ग्रीव एट और अबाउट यानी कि शोक करना। द फार्मर ग्रीव्ड एट हिज रूइंड क्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ पर फोर भी लगा सकते हैं, अबाउट भी लगा सकते हैं। उसका गिव अप, गिव अप मतलब हम लोग जानते ही है, छोड़ना। ही हैज गिवन अप स्मोक, ठीक है, उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। उसके बाद है ग्रम्बल एट, ग्रम्बल मीन्स क्या होता है? बड़बड़ाना, ठीक है। ग्रम्बल मीन्स बड़बड़ाना। डू नॉट ग्रम्बल एट योर फेलर, डू नॉट ग्रम्बल एट योर फेलर। उसके बाद अगला है गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ मतलब क्या होता है? अपराधी। रमेश इज गिल्टी ऑफ रूड बिहेवियर, ठीक है।
अपराधी नहीं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गिल्टी ऑफ, दोषी बोल सकते हैं, अपराधी नहीं दोषी बोल सकते हैं, ठीक है। रमेश इज गिल्टी ऑफ रूड बिहेवियर। उसके बाद गेट इनटू मतलब पड़ जाना, ही गॉट इनटू डीप ट्रबल, वह डीप ट्रबल में पड़ गया। गेट अलोंग आगे बढ़ना, शी गॉट अलोंग द पाथ, ठीक है। चलिए ये जो हमारा पेज है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे करेंगे, और वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको आगे भी ये प्रीपोजिशन हम लोग कंप्लीट करते हुए दिखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।